गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल जो है एशिया महाद्वीप की मैपिंग को शुरू किया था, तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, पहले उसका रिवीजन करते हैं ताकि वो चीज़ें आप भूलो नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था एशिया महाद्वीप का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, और सामान्य परिचय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एशिया महाद्वीप है वो जनसंख्या में और क्षेत्रफल में कितने में आता है? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही किस स्थान पे आएगा? तो फर्स्ट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। यानी कि हमने कहा था जो एशिया महाद्वीप है वो जनसंख्या के आधार पर पहला है और क्षेत्रफल के आधार पर भी पहला स्थान है। दूसरी बात हमने कहा था कि कुल जो पृथ्वी है, कुल पृथ्वी यानी कि 100% में से 100% में एशिया जो है वो 40% भाग में स्थित है। अब ये आपको ये सोचना है कि जो पृथ्वी है जिसमें 71% पानी है और 39% पृथ्वी है, तो ये 39% को हम लोगों ने 100% माना है। कितना? 39% जो पृथ्वी है, 39% भाग जो पृथ्वी है उसी को हमने 100% मान लिया है, और इस 100% का 40% क्षेत्रफल जो है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद हमने कहा था कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था उत्तर व पूर्व गोलार्ध। लेकिन इंडोनेशिया को और मालदीव को छोड़ दें, इंडोनेशिया और मालदीव को छोड़ दें तो बाकी सभी कहाँ पे आएगा? उत्तर पूर्व में आएगा। लेकिन इंडोनेशिया और मालदीव जो हैं वो दक्षिण में आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा था कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो आपने कहा सर इसका उपनाम है सभ्यता का पालना, या फिर धर्मों की जन्मस्थली बोलते हैं। सभ्यता का पालना इसलिए हमने कहा था क्योंकि एशिया महाद्वीप में 3 सभ्यताओं का उदय हुआ था। पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी थी चीन की सभ्यता, और तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहते थे। फिर हमने कहा था धर्मों की जन्मस्थली कैसे कहते हैं इसको, तो हमने कहा था कि भारत में ही कम से कम 8 धर्म पाए जाते हैं, जिसमें 4 धर्मों का उदय भारत से हुआ है। 4 धर्मों का उदय भारत से हुआ है, इसलिए इसको धर्मों की जन्मस्थली बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि एक जो एशिया महाद्वीप है वो किस किस भूमि का हिस्सा है, तो हमने कहा जो भारत है वो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड और लॉरेशिया भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने कहा था एशिया जो है वो हिब्रू एक शब्द है, उससे ही एशिया लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आशु, और आशु का मतलब होता है राइजिंग सन, यानी कि उदित सूर्य। फिर इसके बाद हमने कहा था कि इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 48 देश हैं, यानी कि 48 देश टोटल हैं, जिसमें से 12 जो हैं स्थलबद्ध देश हैं। कितने? 12 स्थलबद्ध देश हैं। स्थलबद्ध का मतलब होता है ऐसे देश जो ना तो समुद्र से सीमा साझा करेंगे और ना तो समुद्र से सीमा साझा करेंगे। ठीक है, ऐसे देश जो समुद्र से अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं उनको स्थलबद्ध देश बोलते हैं। तो पूरे एशिया महाद्वीप में 12 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं। इसके बाद हमने कहा था कि यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपने कहा था सर यहाँ का सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे छोटे देश की अगर बात की जाए तो मालदीव सबसे छोटा देश है। अन्य तथ्यों को भी हमने यहाँ से पढ़ लिया था। अन्य तथ्यों में कहा था कि विश्व का सबसे उच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। ठीक, कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम यानी कि मेघालय में पाई जाएगी। इसके बाद विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान जो है वर्षोत्सर्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और हमने कहा था सर सुंदरबन का डेल्टा जो है वो कहाँ से बनेगा, किन किन नदियों से बनेगा, कौन कौन नदियाँ कहाँ से निकलेंगी, ये भी हमने सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो वाली पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए और फिर यहाँ तक आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैपिंग भी करवा दी थी इससे, ताकि आपको जो समझ में ना आ रहा हो तो वो पहले समझ में आ जाए। ठीक है, हमने कहा था कि सुंदरबन का डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से बनेगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलेगी और गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो दोनों नदियाँ आएंगी और बांग्लादेश में प्रवेश करेंगी, तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाएगा। अब ये दोनों नदियाँ आएंगी और जहाँ पर इन दोनों का मिलन होगा वहाँ से एक नई नदी बनेगी, उसको हमने कहा था कि इसका नाम क्या है लालो, तो इसका नाम हमने कहा था
इसका नाम हमने कहा था, इसका नाम मेघना है। ठीक है, इसका नाम मेघना है और यही मेघना जाती है, यही मेघना जाएगी बंगाल की खाड़ी में, अपना क्या बना देगी, डेल्टा बना देगी। तो ये जहाँ पर गिरती है उसको डेल्टा बोलते हैं। और ये जो डेल्टा है ये दो देशों में पाया जाता है। पहला देश जिसका पूर्वी भाग हो गया तो वो बांग्लादेश में स्थित है, और जबकि इसका पश्चिमी भाग जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल वाला जो भाग है उसे हमने कहा कि ये भारत की 27वीं रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया, और ये भारत की 27वीं रामसर साइट के अलावा भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और भी सारी चीज़ें हमने देखी थी, उसको देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय है सर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, और हमने कहा था कि ये यांगटीसी नदी चीन में बहती है। ठीक है, और इसी यांगटीसी नदी के किनारे शंघाई शहर स्थित है। कौन सा शहर है, शंघाई शहर स्थित है। ये शंघाई शहर कहाँ है, तो ये चीन में है। ठीक है, कहाँ है, चीन में है। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा था कि इसके मैपिंग करवाया था हमने, और हमने कहा था कि जो एशिया महाद्वीप है उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ से अलग करती हैं, किसको, कौन से महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती हैं। तो ये सारी हमने सीमाएं लिखवा दी थी। तो हमने कहा था कि नंबरिंग से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ला लो, याद रखना है यहाँ पर क्या पढ़ाया था हमने, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हमने क्या पढ़ाया था, यहाँ पर हमने कहा था कि सर ये अदन की खाड़ी 1 नंबर, अदन की खाड़ी कौन सी है, 1 नंबर। फिर इसके बाद हमने कहा था 2 नंबर कर दो, और 2 नंबर में कौन सा हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हमने बताया था अकावा की खाड़ी कौन सी है, अकावा की खाड़ी। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या बताया था, तो यहाँ पर बताया था हमने स्वेज खाड़ी। कौन सी खाड़ी, स्वेज खाड़ी। इसके बाद हम टर्की वाले एरिया में आ गए थे, और टर्की वाले एरिया को थोड़ा जूम करके देखेंगे क्योंकि यहाँ से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। चलिए ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है, तो ये बॉस्फोरस जल संधि है। और इसके बगल में यहाँ पर इसके नीचे इसको बोलते हैं डार्डनेल्स जल संधि। कौन सी, डार्डनेल्स जल संधि। ठीक है, डार्डनेल्स जल संधि। इसके ऊपर हमने कहा था ये ब्लैक सी है सर, ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी को याद रखना है आपको, ब्लैक सी। ब्लैक सी के जैसे ही यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं काकेशस पर्वत। कौन सा है सर, काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत है। ये भी क्या करेगा, ये यूरोप से एशिया को अलग कर देता है। इसके बाद यहाँ से एक झील पाई जाती है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर झील। इसका नाम तो सागर है लेकिन ये एक्चुअली में है झील। झील को हमने बताया था कि ये कितने देशों से अपनी सीमा साझा करेगी, तो ये कुल देश जो है 5 देश ऐसे हैं जो इससे अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमने कहा था कि ये सर जो है ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो यानी एक साइड की सीमा को हमने साझा कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे कहाँ तक अभी हमको कराना है। ठीक है, तो फिर से अब हमने कहा था कि सर ये तो हमने क्या पढ़ लिया था, इसकी सीमाएं पढ़ लिया था। ठीक है, सीमाएं पढ़ लिया था, और सीमाओं में हमने कहा था कि यहाँ पर ऊपर, ठीक है, रसिया के ऊपर में, ठीक है, रसिया के उत्तर साइड में, ठीक है, रसिया के उत्तर साइड में ये जो है यहाँ पर एक सागर पड़ता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सागर। कौन सा है ये है आर्कटिक सागर। ठीक है, कौन सा है, आर्कटिक सागर है। इसके यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है, तो सर प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के बाद यहाँ जितना यहाँ पड़ेगा तो ये सर कौन सा है, तो ये है हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। और यहाँ पर छोटे छोटे सागर हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, रिवीजन कर लिया था। और हमने इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो एशिया महाद्वीप है इससे कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री रेखा। कौन सी डिग्री, 66.5 डिग्री रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री रेखा गुजरेगी। कौन सी गुजरेगी, 66.5 डिग्री रेखा गुजरेगी। और 66.5 डिग्री जो रेखा है वो एशिया महाद्वीप में केवल एक देश से गुजरती है। किससे, केवल एक देश से गुजरेगी। 66.5 डिग्री रेखा केवल एक देश से गुजरेगी, उसका नाम हमने बताया था कि रसिया है। क्या नाम है उसका नाम रसिया है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि 66.5 डिग्री के बाद एक रेखा आएगी जिसको बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो हमने आपको बताया था सबसे पहला जो देश हो जाएगा वो सऊदी अरब हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया था सऊदी अरब के बाद हमने बताया था यहाँ से एक और देश है, इसको यूएई बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, यूएई बोलते थे। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से होगी,
ठीक है। तो सबसे पहला सऊदी अरब, फिर होगा यूएई, फिर इसके बाद तुम्हारा ईरान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ईरान आएगा। ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के बाद इंडिया आएगा, इंडिया के बाद बांग्लादेश आएगा, और बांग्लादेश के बाद म्यांमार आएगा, म्यांमार के बाद तुम्हारा चीन आ जाएगा, और चीन के बाद ताइवान आ जाएगा। ये सारे के सारे वो देश थे जो एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा से गुजर रहे थे, यानी कि कर्क रेखा जहाँ से गुजर रही थी। इसके बाद हमने कहा था मकर रेखा भी गुजरती है एशिया महाद्वीप से, ठीक है। तो मकर रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी, तो हमने बताया था एक यहाँ पर देश है मालदीव, ठीक है। एक कौन सा देश है? मालदीव है। दूसरा कौन सा? इंडोनेशिया है। कौन सा है? दूसरा इंडोनेशिया है। तो एशिया महाद्वीप में मकर रेखा जो है केवल 2 देशों से निकलती है। पहला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मालदीव हो जाएगा, और ये सारा का सारा कौन सा है? इंडोनेशिया है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ चुके थे सर, आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। चिंता लेने की कोई बात नहीं, सब सारा का सारा याद हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग नंबरिंग करके याद कर सकते हो। कैसे याद करना है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्रमुख सागर, खाड़ियाँ और द्वीप तथा जल संधियाँ को हम लोग क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, ठीक है सर। सबसे पहली जल संधि के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अदन की खाड़ी, ठीक है। अदन की खाड़ी और लाल सागर पड़ता है। कौन सा है? अदन की खाड़ी और लाल सागर पड़ता है। अदन की खाड़ी और लाल सागर को यहाँ पर एक जल संधि जोड़ती है जिसका नाम है बाब अल मंदेव। कौन सी जल संधि सर? बाब अल मंदेव जल संधि है। बाब अल मंदेव जल संधि है। बाब अल मंदेव जल संधि तो पहली जल संधि होगी, याद रखना है आपको, ठीक है। अभी मैं मैप में भी बड़ा इसका जूम करके बता दूंगा, लेकिन जितना है आपको पहले उतना याद रखना है, ठीक है। तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ेगी? तो आप लोग बताओगे सर बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ेगी। बाब अल मंदेव जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो सर आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अफ्रीका के किस देश को एशिया के किस देश से अलग करती है, तो सर आप कहेंगे अफ्रीका में एक देश स्थित है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा देश? यहाँ पर एक देश स्थित, इसका नाम है जिबूती। सर क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिबूती नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है यमन। क्या नाम है उसका नाम है यमन। तो जिबूती को यमन से कौन अलग करेगा? तो यही बाब अल मंदेव जल संधि अलग करेगी। किसको किसको जोड़ेगी? तो रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ देगी। तो सर आपने कहा कि सर पहली जल संधि मुझे तैयार हो गई। हमने कहा क्या तैयार हो गया? तो आपने कहा सर अदन की खाड़ी को लाल सागर से जो जोड़ेगी उसको कहेंगे बाब अल मंदेव जल संधि, और जो क्या करेगी जिबूती को एशिया महाद्वीप के यमन देश से अलग कर देगी उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे बाब अल मंदेव जल संधि, ठीक। तो पहली जल संधि यहाँ पर आपको क्या हो गया? पता हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जल संधि के बारे में। हमने कहा कि यहाँ पर एक देश स्थित था, देश का कुछ भाग है, इसको बोलते हैं इजिप्ट। क्या है? ये एक इजिप्ट देश है, ठीक है। ये इजिप्ट देश है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में मिस्र बोलते हैं। और मिस्र का एक छोटा सा हिस्सा ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं सिनाई प्रांत। कौन सा है ये? तो ये है सिनाई प्रांत। सर सिनाई प्रांत क्या कर रहा है? सिनाई प्रांत जो है, मान लो कि ये सिनाई प्रांत है, ठीक है, ये सिनाई प्रांत है, और यहाँ पर है पूरा का पूरा क्या है? तो ये है मिस्र। यहाँ से एक नहर को निकाला गया है, ठीक है, मिस्र से यहाँ से एक नहर को निकाला गया है। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है उसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर क्या कर रही है सर? स्वेज नहर जो है यहाँ पर रेड सी है, और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन सी जल संधि जोड़ेगी? तो आप सर कहेंगे कि स्वेज नहर जोड़ेगी। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? सर आपने कहा कि 1869 में इसको खोल दिया गया था और 1859 में बनना शुरू हुई थी, यानी कि टोटल 10 साल बनाने में इसको लगे थे। कितने साल लगे लालो? इसको 10 साल बनाने में लगे, और 1869 में फाइनली इसको खोल दिया गया। इस स्वेज नहर की लंबाई कितनी थी? तो हमने कहा था सर इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे जब यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग कवरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हम लोग जल संधियाँ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जल संधियाँ हमने कितनी पढ़ाई? आपको 2 पढ़ाई। पहली कौन सी जल संधि सर? यहाँ बाब अल मंदेव जल संधि थी, और यहाँ पर कौन सी? स्वेज जल संधि, ठीक है। अब स्वेज के बगल में यहाँ पर एक और खाड़ी है, खाड़ी हमने कहा था खाड़ी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खाड़ी है, उसको बोलते हैं अकावा की खाड़ी। कौन सी है सर? अकावा की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी? अकावा की खाड़ी, और यहाँ इस तरफ जो है वो स्वेज की खाड़ी है। तो अभी तक कितनी हम लोगों ने पढ़ा? 4 पढ़ लिया। सबसे पहला बाब अल मंदेव जल संधि पढ़ा, इसके बाद हमने स्वेज नहर पढ़ा, इसके बाद हमने कहा कि सर स्वेज नहर के जस्ट बगल में अकावा की खाड़ी है, जो
जो लाल सागर को जॉर्डन से जोड़ती है, जाके कहाँ से, लाल सागर को जॉर्डन से जोड़ने वाली एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं अकावा की खाड़ी। इसके बाद हमने कहा था सर कि आप आ जाइए भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के बाद जैसे ही हम भूमध्य सागर के ऊपर चलेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा टर्की। कौन सा दिखेगा, टर्की दिखेगा, ये वाला भाग। ठीक है, हमने कहा था सर टर्की जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे एक क्या है, ये टर्की है। ठीक है, तो टर्की है ये जो है इसको बोलते हैं एनाटोलिया का पठार। क्या बोलते हैं इसको, एनाटोलिया का पठार बोलते हैं। लेकिन टर्की का यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर है। ठीक है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक सागर है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक सागर है, इसके ऊपर भी एक सागर है, यहाँ पर भी एक सागर है। ठीक है, अच्छा, इसके टर्की के ऊपर वाला सागर इसको ब्लैक सी बोलते हैं। यहाँ पर एक सागर इसको मृत सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मृत सागर बोलते हैं। और यहाँ पर एक सागर इसको बोलते हैं एड्रियन सागर। क्या बोलते हैं सर, एड्रियन सागर। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा सर, जो तुर्की है जो वो दो महाद्वीपों का हिस्सा है। एक तो यूरोप का हिस्सा है, दूसरा किसका हिस्सा है सर, दूसरा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में तुर्की का कौन सा भाग आता है, तो सर आपने कहा कि इसमें एनाटोलिया वाला जो पठार है, एनाटोलिया वाला जो भाग है वो सब सारा का सारा तुर्की में आता है। तुर्की के जस्ट जैसे आप पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर तुर्की का एक भाग है जिसको बोलते हैं इस्तानबुल। क्या बोलते हैं, इस्तानबुल। और ये सर वही इस्तानबुल है जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इस्तानबुल को यानी इस्तानबुल को एनाटोलिया वाले पठार के तुर्की से कौन सी जल संधि जोड़ेगी, तो आप सर यहाँ पर कहेंगे इसका नाम है डार्डनेल्स जल संधि। कौन सी है, इसका नाम डार्डनेल्स जल संधि है। ठीक है, डार्डनेल्स जल संधि। डार्डनेल्स जल संधि क्या कर रही है कि ये मृत सागर को एड्रियन सागर से जोड़ रही है सर। किसको, मृत सागर को एड्रियन सागर से जोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मृत सागर है और यहाँ पर एड्रियन सागर है। तो मृत सागर को एड्रियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ेगी, तो आप सर कहेंगे डार्डनेल्स जल संधि जोड़ेगी। लेकिन इसके बाद हमने कहा था सर यहाँ ब्लैक सागर है और यहाँ पर मृत सागर है, तो ब्लैक सागर को मृत सागर से एक जल संधि जोड़ेगी, उसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। क्या नाम है सर उसका, तो उसका नाम बॉस्फोरस जल संधि है। तो अभी हमने कितनी जल संधियाँ पढ़ ली, तो सर आपने कहा कि हमने 4 जल संधियाँ पढ़ ली। पहली जल संधि क्या पढ़ा सर आपने, बाबल मंदियो जल संधि पढ़ा। दूसरी क्या पढ़ा सर आपने, दूसरी पढ़ा सिनाई प्रांत में एक नहर इसको बोलते हैं स्वेज नहर, दूसरी हो गई। फिर यहाँ पर अकावा की खाड़ी हो गई, तीसरी हो गई। यहाँ पर डार्डनेल्स जल संधि हो गई, चौथी हो गई। और इसके बाद यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि हो गई, 5वीं जल संधि हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी 5 जल संधियों को पढ़ लिया। ठीक है, तो आप हम क्या करते हैं, 5 जल संधि पढ़ लिया, अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, तो इसको मैप को थोड़ा नीचे लिया जाए अब। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमने कहा था सर ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, तो ये ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी। और यहाँ पर तुर्की था, यहाँ पर। ठीक है, इस वाले इलाके में। ठीक है, तो इस वाले इलाके में हमने कहा था कि आपको यहाँ पर एक जो 2 जल संधियाँ मिलेगी, डार्डनेल्स जल संधि मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, तो और मिलेगी बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस के जैसे ही हम इस तरफ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है काकेशस पर्वत। ठीक है, क्या नाम है उसका, काकेशस पर्वत है। और इसके बाद कैस्पियन सागर झील है। ये क्या है, ये कैस्पियन सागर झील है। इसके बाद हमने कहा था, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने कितने पढ़ लिया, काकेशस पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद आइए, इसके बाद हम दूसरे मैप को लेते हैं और इस वाले मैप से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, ये पढ़ चुके। नंबर 1 जल्दी से बताओ क्या है। ठीक है, सर आपने कहा कि इसका बाबल मंदियो जल संधि, ये कौन सी है, तो स्वेज जल संधि। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर सर ये तुर्की वाला इलाका है, और इस तुर्की वाले इलाके में 2 जल संधियाँ पाई जाएंगी। कौन सी जल संधियाँ, 2 जल संधियाँ पाई जाएंगी। तो पहली कौन सी हो जाएगी सर, पहली हो जाएगी यहाँ से डार्डनेल्स, और दूसरी बॉस्फोरस। इसके बाद ये वाला जो है यूराल पर्वत है। इसके बाद ये आर्कटिक सागर है। ठीक है, तो आर्कटिक सागर में अगर यहाँ पर बात करें, ये वाला, इसको बोलते हैं नेवाया जेमल्या। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नेवाया जेमल्या। क्या बोलते हैं सर, इसको नेवाया जेमल्या बोलते हैं। तो नंबर 1 अब हम लोग चढ़ेंगे आर्कटिक महासागर वाले खाड़ी सागर और जल संधियों को पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नेवाया जेमल्या। फिर से लिख लीजिए आप लोग, नेवाया
जेमल्या, क्या बोलते हैं इसको, नेवाया जेमल्या बोलते हैं। इसके बाद यहाँ नेवाया जेमल्या के इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसका नाम है कारा सागर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सर कारा सागर। ठीक है, तो दो हो गई। सबसे पहला आर्कटिक सागर में आपने क्या पढ़ा, आर्कटिक सागर में पहला पढ़ा नेवाया जेमल्या। ठीक है, नेवाया जेमल्या। उसके बाद में हम नेवाया जेमल्या के जैसे पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर एक सागर पड़ेगा जिसको बोलते हैं कारा सागर। सर क्या पड़ेगा, तो आप लोग बोलोगे कारा सागर पड़ेगा। ठीक है, काला सागर नहीं, वो तो ब्लैक सी अलग है। ठीक है, ये कारा सागर है। कौन सा है, कारा सागर। कारा सागर के जैसे ही हम बगल में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कारा सागर के यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा सेवर नाया जेमल्या। ठीक है, सबसे पहले नेवाया जेमल्या, फिर कारा सागर जेमल्या, फिर कौन सा है, तो यहाँ पर सेवर नाया जेमल्या है। कौन सा, सेवर नाया जेमल्या। ठीक है, सेवर नाया जेमल्या। इसके बाद जैसे सेवर नाया जेमल्या के पूर्व में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और सागर है जिसको बोलते हैं लैक्टेव सागर। कौन सा है, इसको बोलेंगे लैक्टेव सागर। ठीक है, लैक्टेव सागर। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट करिए जल्दी से। सबसे पहले पढ़ा हमने आर्कटिक महासागर में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने नेवाया जेमल्या। ठीक है, क्या पढ़ा, नेवाया जेमल्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद हमने कारा सागर पढ़ा। कारा सागर के बाद क्या हुआ, कारा सागर के बाद एक और द्वीप पाया जाएगा जिसको बोलेंगे हम सेवर नाया जेमल्या द्वीप। कौन सा बोलेंगे, सेवर नाया जेमल्या द्वीप। सेवर नाया जेमल्या के पूर्व में और आए तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर लैक्टेव सागर है। कौन सा सर, लैक्टेव सागर। लैक्टेव सागर के जैसे ही हम पूर्व में आए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्से को बोलेंगे न्यू साइबेरियन द्वीप। कौन सा है, ये न्यू साइबेरियन द्वीप है। ठीक है, कौन सा है, न्यू साइबेरियन द्वीप है। ठीक है, जैसे न्यू साइबेरियन द्वीप के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर न्यू साइबेरियन सागर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा सागर, तो न्यू साइबेरियन सागर पाया जाएगा। और जैसे न्यू साइबेरियन सागर के इस तरफ आएंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सागर है चुस्की सागर। कौन सा है सर, यहाँ पे चुस्की सागर है। कौन सा सागर है, चुस्की सागर है, चुस्की सागर है। और ये चुस्की सागर जो है ये चुस्की सागर कहाँ पर है सर, कहेंगे ये आर्कटिक महासागर में। और जैसे ही चुस्की सागर के नीचे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर प्रशांत महासागर। कौन सा आ जाएगा सर, यहाँ पे प्रशांत महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और चुस्की सागर के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, इसका नाम बेरिंग जल संधि नाम है। क्या नाम है सर, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ है, तो लालो यहाँ पर है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग जल संधि जो है ये क्या काम कर रही है सर, तो ये क्या कर रही है, चुस्की सागर को, ठीक है, यहाँ पर चुस्की सागर है। कौन सा सागर है सर, यहाँ पर है चुस्की सागर। चुस्की सागर को आर्कटिक का प्रशांत, यानी कि आर्कटिक सागर को चुस्की सागर से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो आर्कटिक सागर है वो किस आर्कटिक सागर में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं चुस्की सागर। क्या है, चुस्की सागर। ठीक है, चुस्की सागर। और इसके नीचे क्या है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी, तो बेरिंग जल संधि काम करेगी। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि काम करेगी। और हमने कहा था जो बेरिंग जल संधि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो सर इसकी टोटल लंबाई है 88 किलोमीटर। कितनी है, 88 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसके बाद हमने कहा था बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो सर आपने कहा कि बेरिंग जल संधि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये रसिया का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जल संधि, तो ये जल संधि क्या करेगी, यूरोप को सर यूरोप तो नहीं कह सकते हैं, इसको बोलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कौन करेगा, तो बेरिंग जल संधि अलग करेगी। लेकिन देशों की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये सबसे पहला जो देश ये वाला है तो ये रूस है, और ये अलास्का है। अलास्का जो है अब जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो उत्तर अमेरिका के अलास्का और रूस के रसिया को एक दूसरे से कौन सी जल संधि अलग करेगी, तो सर आप कहेंगे कि इसका नाम है बेरिंग जल संधि। अलग किसको कर रही है, तो रूस को अमेरिका से अलग कर रही है, लेकिन जोड़ किसको रही है, तो बेरिंग सागर को या फिर आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। ठीक, तो अभी यहाँ पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे नीचे आओगे तो प्रशांत महासागर मिलेगा, और प्रशांत महासागर में बहुत सारी जल संधियों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी जल संधियों को, लेकिन उसके पहले हम लोग एक मैप लेते हैं, सादा मैप लेते हैं, और उसमें सारी चीज़ों को एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीट करना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है।
अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि सर पहले हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला हमने यहाँ पर लाल सागर पढ़ा, ठीक है, सागर पढ़ा। फिर इसके बाद लाल सागर के बाद हमने भूमध्य सागर पढ़ लिया। भूमध्य सागर के ऊपर जैसे हम गए आर्कटिक महासागर में, वहाँ पे काला सागर, ये आर्कटिक, ये सर काला सागर है, कौन सा है, ये काला सागर है। इसके बाद कैस्पियन सागर झील हमने पढ़ ली, फिर यूराल पर्वत पढ़ लिया, फिर आर्कटिक महासागर ऊपर पढ़ लिया, इसके बाद बेरिंग जल संधि को पढ़ लिया, फिर प्रशांत महासागर के नीचे हम आ गए, ठीक है। और अभी ये वाला हिस्सा हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक ब्लैक मैप लेते हैं, उसके द्वारा हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, ये मैप, ठीक, ये मैप सही रहेगा। तो अब आते हैं इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जल संधि थी, जल्दी बताइए आप। तो आई होप आपका आंसर आ गया है कि यहाँ सर एक बेरिंग जल संधि पाई जाती है। कौन सी जल संधि, तो यहाँ सर बेरिंग जल संधि पाई जाती है। ये किसको किसको अलग करती, सर आपने कहा कि ये अलग करती रूस को अमेरिका से अलग करती है। किससे, रूस को अमेरिका से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसको है सर, तो ये चुक्सी सागर को, चुक्सी सागर को किससे जोड़ेगी, चुक्सी सागर को जोड़ेगी प्रशांत महासागर से। किससे जोड़ेगी, प्रशांत महासागर से जोड़ देगी, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और सागर, इसको बोलते हैं बेरिंग सागर। क्या बोलते हैं, बेरिंग सागर, ठीक है। तो यहाँ पर चुक्सी सागर हो गया और यहाँ पर बेरिंग सागर हो गया। इन दोनों को जोड़ कौन देगी, तो आप लोग बताएंगे सर बेरिंग जल संधि जोड़ देगी। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आए तो यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप जिसका नाम है अलूशियन द्वीप। क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है अलूशियन द्वीप, ठीक है, याद रखना इसका नाम अलूशियन द्वीप है। तो ये अलूशियन द्वीप जो है वो किसके कब्जे में है, तो ये सर बताओगे आप, ये यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये यूएसए का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, कौन सा, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाएगा जिसका नाम है कमांडर द्वीप। क्या नाम है उसका, उसका नाम कमांडर द्वीप है, ठीक है। कमांडर द्वीप किसका हिस्सा है, तो ये आप लोग बता दोगे कि ये रूस का हिस्सा है। किसका, तो कमांडर द्वीप रूस का हिस्सा है। और अलूशियन द्वीप किसका हिस्सा है, तो अलूशियन द्वीप जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। तो आपने अभी दो द्वीप भी पढ़ लिए। कौन कौन से द्वीप सर पढ़ लिए आपने, तो एक कमांडर द्वीप पढ़ा, दूसरा अलूशियन पढ़ा। कमांडर कहाँ पर है, तो कमांडर यहाँ पर है, और अलूशियन कहाँ पर, तो अलूशियन यहाँ पर है, ठीक है। हमने कहा कमांडर किस देश का हिस्सा है, तो आपने बताया कि सर कमांडर जो है वो रसिया का हिस्सा है और अलूशियन जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर याद हुई आपको, दो द्वीप समूह याद हो गए, ठीक है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आएंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जैसे हिस्सा आएंगे, ये वाला हिस्सा जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक ये वाला जो देखो द्वीप समूह है, ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कुरिल द्वीप। क्या बोलते हैं सर, इसको कुरिल द्वीप बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, इसको कुरिल द्वीप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कुरिल द्वीप है। कौन सा है, कुरिल द्वीप है। कुरिल द्वीप जो है इसके जैसे ही अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं ओखोटस्क सागर। कौन सा है सर, तो ये ओखोटस्क सागर है। कौन सा है, ओखोटस्क सागर, ठीक है, ओखोटस्क सागर है। कौन सा है, ओखोटस्क सागर, ठीक है। एक बार फिर से, यहाँ पर कौन सा द्वीप है, तो कुरिल द्वीप है। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ओखोटस्क सागर है, ठीक है, ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर के बाद ये वाला आपको पता होगा कि यहाँ पर सर, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला एक हिस्सा जो है द्वीप कहलाता है, इसका नाम है सखालिन द्वीप। कौन सा है ये है सखालिन द्वीप समूह। कौन सा है, सखालिन द्वीप समूह। और सखालिन द्वीप समूह के यहाँ पर उत्तर में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं सखालिन की खाड़ी। तो सखालिन द्वीप समूह भी है और सखालिन की खाड़ी भी है, ठीक है, सखालिन द्वीप समूह और सखालिन द्वीप की खाड़ी भी। इसके बाद हमने कहा ये वाला सर हिस्सा जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है ये कहलाता है जापान, ठीक है। कौन सा है, जापान। तो जापान जो है वो भी कहाँ, तीन ओर से, यानी कि जापान भी जो है वो एक द्वीपीय देश है। क्या है, ये एक द्वीपीय देश है। इसको चारों ओर से इसको पानी ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद ये जापान है और जापान में हमने कहा था कि जापान में जो मुख्यतः 4 द्वीप पाए जाते हैं। कितने द्वीप पाए जाते हैं, 4 द्वीप पाए जाएंगे। सबसे पहला वाला द्वीप जो ये है इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है होकाइडो। क्या नाम है इसका नाम है होकाइडो, ठीक है, इसका नाम है होकाइडो। इसका नाम क्या है, होकाइडो नाम है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है सर, तो सर आपने कहा इसका नाम है होन्शु द्वीप। कौन सा है, ये होन्शु द्वीप है। सबसे पहला कौन सा जापान में, होकाइडो, दूसरा कौन सा, होन्शु। अगर हम लोग यहाँ पर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा है शिकोकू। क्या नाम है उसका, शिकोकू।
शिकोकू, ठीक है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा शिकोकू, और चौथा एक और हो जाएगा, चौथे को बोलेंगे क्योशू। क्या हो जाएगा ये क्योशू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि सर जापान प्रमुख 4 द्वीपों से मिलकर बना। यहाँ पर जापान छोटे छोटे द्वीप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर द्वीप कितने, 4 हैं। कौन कौन से सर, होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, और शिकोकू हो गया, और क्यूशू हो गया। आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है, क्रम से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका क्रम, सही क्रम में चुनिए इनको, ठीक है। तो सही क्रम इनका क्या है, तो सबसे पहले सर बताएंगे कि होकाइडो है, फिर कौन सा है, होन्शु है, फिर कौन सा शिकोकू है, और फिर क्योशू है, ठीक है। तो ये जो चारों को चारों द्वीप हैं, यहाँ इसके बीच में यहाँ पर एक सागर पाया जाएगा जिसको बोलते हैं जापान सागर, ठीक है। क्या है, यहाँ पर है जापान सागर, ठीक है, यहाँ पर है जापान सागर। जापान सागर के जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, जापान सागर के बीच में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक जलसंधि, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टार्टर की जलसंधि। कौन सी जलसंधि, टार्टर की जलसंधि, ठीक है, टार्टर की जलसंधि या फिर टार्टर की खाड़ी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे, टार्टर की खाड़ी यहाँ पर है। किसको किसको जोड़ रही है, तो सर यहाँ पर एक हमने पढ़ा था, यहाँ पर है सखालिन की खाड़ी, और यहाँ पर है जापान सागर, ठीक है, यहाँ पर जापान सागर, ठीक है। तो जापान सागर को सखालिन की खाड़ी से कौन जोड़ रहा है, तो आप लोग बता दोगे, टार्टर की खाड़ी जोड़ रही है, टार्टर की खाड़ी जोड़ रही है। टार्टर की खाड़ी जो है वो मुख्यतः किस हिस्से में आएगी, तो सर आप कहेंगे जापान सागर के हिस्से में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से बताइए ये द्वीप समूह कौन सा है, तो सर आपने कहा कि ये द्वीप समूह जो है इसको बोलते हैं नेवाया जेमल्या। क्या बोलते हैं इसको, नेवाया जेमल्या बोलते हैं। नेवाया जेमल्या के बाद ये वाला जो हिस्सा का पूरा है, इसको कौन सा सागर बोलते हैं, सर आपने कहा इसको कारा सागर बोलते हैं। कारा सागर के बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने क्या कहा, तो ये सर सेवरनाया जेमल्या है। कौन सा है, ये सेवरनाया जेमल्या है। सेवरनाया जेमल्या के बगल में ये जितना का जितना ये पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं लेक्टेव सागर। क्या बोलते हैं इसको, लेक्टेव सागर। लेक्टेव सागर के बाद में ये वाले जो आपको द्वीप दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं न्यू साइबेरियन द्वीप। कौन सा है, न्यू साइबेरियन द्वीप। न्यू साइबेरियन द्वीप के बाद ये वाला जितना भी हिस्सा है तो ये न्यू साइबेरियन सी है, न्यू साइबेरियन सागर है। और यहाँ पर चुक्सी सागर है और यहाँ पर बेरिंग सागर है। इनको जोड़ेगी कौन सी जलसंधि, तो बेरिंग जलसंधि जोड़ेगी। हमने कहा यहाँ पर 2 द्वीप पाए जाते हैं, पहला कौन सा हो गया, कमांडर हो गया, और दूसरा हो गया अलूशियन हो गया। कमांडर किसके हिस्से में, तो आपने कहा सर कमांडर जो है वो रसिया के हिस्से में, और यहाँ पर जो हिस्सा है अलूशियन वो किसके हिस्से में है, तो वो सर अमेरिका के हिस्से में। इसके बाद हमने कहा यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाएंगे, इसको कुरिल द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरिल द्वीप बोलते हैं। और कुरिल द्वीप के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर एक सागर, इसको बोलते हैं ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर के बाद यहाँ पर सखालिन की खाड़ी है, और सखालिन की खाड़ी के नीचे यहाँ पर टाटर की खाड़ी है। टाटर की खाड़ी के बाद हमने ये वाले देश पढ़ लिए। हमने कहा कि ये वाला देश जो है वो जापान है, और जापान को मुख्यतः 4 द्वीपों में बांटा जाता है। सबसे पहला जापान का द्वीप जो होकाइडो हो गया, दूसरा होन्शु हो गया, तीसरा होगा शिकोकू हो गया, और चौथा हो गया क्योशू हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कर लिया आपने, पढ़ लिया। अब यहाँ इसके आगे देखते हैं, ठीक। यहाँ सर यहाँ पर एक सागर स्थित है, इसको बोलते हैं पीला सागर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, पीला सागर। एक्चुअली तिब्बत में यहाँ से तिब्बत से नदियाँ निकलेगी, यहाँ से नदी निकलेगी तुम्हारी पीली नदी। कौन सी नदी निकलेगी, पीली नदी निकलेगी, और ये जहाँ पर अपना मुहाना बनाएगी उसको पीला सागर बोलेंगे, ठीक है। पीला सागर के ऊपर यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सी है, तो इसको बोलते हैं बोहाई की खाड़ी। कौन सी है सर, ये है बोहाई की खाड़ी, ठीक है। बोहाई की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये सर बोलेंगे आप सर जहाँ से पीली नदी गुजरेगी और जहाँ पर पीली नदी गिर जाएगी, पीली नदी के जस्ट ऊपर कौन सी खाड़ी, तो आप लोग बोलेंगे बोहाई की खाड़ी है। बोहाई की खाड़ी के बाद यहाँ पर पीला सागर हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया पीला सागर हो गया, ठीक है, पीला सागर हो गया। पीला सागर के नीचे यहाँ पर हमने कहा था सर यहाँ पर संघाई स्थित है। क्या स्थित है, संघाई स्थित है। और संघाई हमने बताया था कि ये यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। यांगटीसी नदी जहाँ पर अपना मुहाना बनाती है वहीं पर एक सिटी स्थित है चीन का, इसको बोलते हैं संघाई। संघाई के बाद यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये पूर्वी चीन सागर है। कौन सा है सर, ये पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर के जैसे ही नीचे आएंगे पूर्वी चीन सागर के, तो यहाँ पर ryukyu द्वीप पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है, यहाँ पर ryukyu द्वीप पाया जाता है, ryukyu द्वीप पाया जाता है। जो ये ryukyu द्वीप है ये किसका हिस्सा है, तो सर ये जापान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, जापान का हिस्सा है।
इसके बाद यहाँ पर एक देश पाया जाएगा जिसको बोलते हैं फिलीपींस। कौन सा देश है ये सर? ये फिलीपींस देश है, फिलीपींस देश है। और फिलीपींस देश के जस्ट बगल में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा फिलीपींस सागर। कौन सा पाया जाएगा सर? तो यहाँ पर फिलीपींस सागर पाया जाएगा। ठीक है, देखो फिलीपींस के ईस्ट में फिलीपींस सागर पाया जाएगा। ठीक है, फिलीपींस सागर पाया जाएगा। अब सर आपको पढ़ना है कि फिलीपींस है, मान लो ये है क्या? फिलीपींस है। ठीक है, ये है फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस में 3 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप है? सबसे पहला द्वीप जो है उसको बोलते हैं लुजोन द्वीप। कौन सा है ये? लुजोन है। ठीक है, लुजोन। फिर इसके बाद मिंडनाओ हो गया। कौन सा हो गया? मिंडनाओ हो गया। और तीसरा जो है वो पलवान हो गया। कौन सा हो गया? तो ये सर हो गया पलवान। ठीक, तो पहला लुजोन हो गया, दूसरा मिंडनाओ हो गया और तीसरा हो गया पलवान। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं। सर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? बेरिंग जल संधि पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर 2 द्वीप पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा हमने सर? पहला हमने पढ़ा कि कमांडर द्वीप, दूसरा कौन सा हो गया? अलुशियन द्वीप। तीसरा यहाँ पे हमने कुरिल द्वीप समूह पढ़े। यहाँ पर ओखोटस्क सागर पढ़ा। यहाँ पर किसकी जल संधि पढ़ी? यहाँ पर जल संधि नहीं, खाड़ी पढ़ी हमने। कौन सी? सखालिन की खाड़ी। और यहाँ पर ये द्वीप भी पढ़ लिया, सखालिन द्वीप समूह। यहाँ पर हमने टाटर की खाड़ी पढ़ा। और इसके बाद ये वाला जितना का जितना है इसको हमने कह दिया सर जापान सागर है। जापान सागर के बाद यहाँ पर बोआई की खाड़ी है और बोआई की खाड़ी के नीचे पीला सागर है। पीला सागर के नीचे यहाँ पर हमने क्या कहा? फिलीपींस। और फिलीपींस के 3 द्वीप हमने बताए, लुजोन, मिंडनाओ और पलवान। कौन कौन से? लुजोन, मिंडनाओ और पलवान। इसी के बीच में अगर फिलीपींस की राजधानी पूछे तो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और मनीला किस द्वीप में स्थित है? तो आप लोग बताओगे कि लुजोन द्वीप है। लुजोन एक द्वीप है किसका? फिलीपींस का। लुजोन द्वीप में कौन सी किसकी राजधानी है? तो सर आप बताएंगे इसकी राजधानी है फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो लुजोन, यहाँ पर लुजोन है और यहाँ पर लुजोन जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर लुजोन जल संधि। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दक्षिण चीन सागर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? दक्षिण चीन सागर है। और यहाँ पर ये क्या है? फिलीपींस सागर है। फिलीपींस में यहाँ पर सबसे पहला फिलीपींस का हिस्सा इसको बोलते हैं लुजोन। ठीक है, तो लुजोन को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो यहाँ पर लुजोन जल संधि हो जाएगी। कौन सी जल संधि हो जाएगी सर? तो लुजोन जल संधि हो जाएगी। ये किसको किसको जोड़ रही थी सर? लुजोन, ये किसको? फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से क्या कर रही है? जोड़ रही है। जबकि फिलीपींस को किससे अलग करेगी सर? तो ये सर ये हिस्सा जो है ताइवान का हिस्सा है। किसका है? ये ताइवान का हिस्सा है। ताइवान को किससे अलग कर देगी? तो ताइवान को फिलीपींस से अलग कर देगी। ठीक है, या फिर से देखना, नहीं समझ में आया होगा। ये सर कौन सा है? तो ये ताइवान है। ये कौन सा है? तो ये फिलीपींस। यहाँ इसके बीच में देखो जल संधि दिख रही है, तो इसको बोलते हैं लुजोन जल संधि। कौन सी है? लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस का सबसे पहला द्वीप है, उसका नाम है लुजोन द्वीप। ठीक है, तो लुजोन द्वीप को ताइवान से अलग कर रही है कौन सी? लुजोन जल संधि। और जोड़ किसको रही है? यहाँ पर दक्षिण चीन सागर और यहाँ पे फिलीपींस सागर है, तो फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से क्या कर देगी? ये जोड़ देगी। ठीक है, तो सर यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसके अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो इसके आगे हम लोग यहाँ से बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ें तो इसके बाद हमने कहा था, इसके बाद यहाँ पर तक हम लोग आ गए थे। इसके बाद हम चीज़ों को क्या कर लेंगे? एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर हो गया, यहाँ पर आपको जावा सागर मिल जाएगा। ठीक है, जावा सागर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको जूम करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार और चीज़ों को क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिकॉल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर आपको साफ न दिख रहा हो तो आप लोग क्या कर लेना, इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा। ठीक है, 360 या फिर 480 में लगा लेना, ताकि चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएं, चीज़ें अच्छे से आपको दिख जाएं। सबसे पहला आपको बताना यहाँ पर कौन सी जल संधि है, जल्दी बताइए। मुंह खोलना है आपको। ठीक है, मुंह खोलना है। अगर आप मुंह नहीं खोलोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। आपको मुंह खोलना है, बोलना है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपको बोलना है। ठीक है, ताकि चीज़ें क्या हो जाएं, आपको माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि क्लास में ही सब कुछ याद करवाना मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपने कहा कि यहाँ पर बाबा अलमनदेव जल संधि। इसके बाद ये कौन सा सागर है लालो, जल्दी से कमेंट करो। तो ये सर सागर है कौन सा? रेड सागर है। ठीक है, रेड सी है। इसके बाद यहाँ पर दो यहाँ पर खाड़ियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, पहली खाड़ी अकावा की खाड़ी, दूसरी कौन सी? स्वेज की खाड़ी। इसके बाद हमने सर ये पढ़ा मेडिटेरियन सी है। कौन सा है? ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तुर्की है और यहाँ पर
यहाँ पर जो एजियन सागर है कौन सा है, यहाँ पर एजियन सागर है, और यहाँ पर कौन सा है, मृत सागर, और यहाँ पर कौन सा है, ब्लैक सागर है। ठीक है सर, एजियन सागर मैंने पढ़ाया था, हमने गलती से एड्रिएट सागर बोल दिया था। ठीक है, तो एड्रियन सागर नहीं है सर, यहाँ पर एजियन सागर, इसको आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर काकेशस पर्वत, और ये कौन सी, कैस्पियन सागर झील। ठीक है, यहाँ पर अरल सागर पाया था, लेकिन ये हमारे हिस्से का नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा था ये सर क्या है, तो ये आपने बताया सर ये नेवाया जमल्या है। ये कौन सा है, ये कारा सागर है। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये सेवर्नाया जमल्या है। ये कौन सा सागर है सर, लेक्टेव सागर है। ये कौन सा द्वीप है, तो इसको बोलते हैं न्यू साइबेरियन द्वीप। ये कौन सा है, ये साइबेरियन सागर है। इसके बाद यहाँ पर चुक्सी सागर और यहाँ पर बेरिंग सागर है। चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ देगी कौन सी, बेरिंग जल संधि। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ सर दो द्वीप थे, यहाँ पर दो द्वीप थे, एक का नाम कमांडर था, दूसरे का नाम अलूशियन था। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला दिख रहा है, तो ये है कुरिल द्वीप समूह। यहाँ पर ओखोटस्क सागर है। ठीक है, और यहाँ पर सखालिन की खाड़ी, यहाँ पर टाटर की खाड़ी। इसके बाद जैसे ही आ गए यहाँ पर, तो ये सर जापान सागर है। जापान सागर के बाद यहाँ पर जापान है। जापान के 4 द्वीप हमने पढ़े, होकाइडो, होन्शू और शिकोकू और क्योशू। इसके बाद यहाँ पर येलो सी पढ़ा, और येलो सी के बाद ईस्टर्न चाइना सी पढ़ लिया। ईस्टर्न चाइना सी के बाद हमने फिलीपींस और ताइवान देशों के बीच एक जलसंधि देखी, जिसका नाम है लुजोन जलसंधि। हमने कहा था कि फिलीपींस में 3 द्वीप पाए जाएंगे, लुजोन, मिंडना और पलवान। इसके बाद यहाँ पर दक्षिण चीन सागर हो गया, दक्षिण चीन सागर हो गया, और दक्षिण चीन सागर के बाद तक हम लोग यहाँ तक चीज़ें क्या कर लेते, कवर कर लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, थाईलैंड देश के पास में। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जावा सागर है। जावा सागर के बाद यहाँ पर आ जाएंगे भारत के बगल में, तो यहाँ पर अंडमान सागर है। कौन सा सागर है, तो सर यहाँ पर अंडमान सागर है। और यहाँ पर अंडमान सागर के बाद में भारत के वेस्ट में, ठीक है, भारत के वेस्ट में अरब सागर पाया जाता है, और अरब सागर के जैसे यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर फिर गल्फ ऑफ अदन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि, मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैपिंग करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले सीमाएं हम लोग पढ़ चुके, इसके बाद सागर पढ़ चुके, जलसंधियां पढ़ चुके, और इसमें से जितनी खाड़ियाँ थी और द्वीप समूह थे, इनको भी हम लोग क्या कर चुके, पढ़ चुके। तो द्वीप समूह को अगर अलग से बांट दिया तो कौन कौन से द्वीप हमने पढ़ लिए सर, सबसे पहला नेवाया जयमल्या पढ़ा, फिर इसके बाद सेवर्नाया जयमल्या पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू साइबेरियन द्वीप पढ़ा, तो 3 आर्कटिक महासागर में द्वीप पढ़ लिए। इसके बाद सर हमने पैसिफिक महासागर में 2 द्वीप पढ़े सर, यहाँ कमांडर था, यहाँ पे अलूशियन था। फिर इसके बाद हमने जापान सागर पढ़ लिया, फिर कुरिल द्वीप समूह पढ़ लिया, फिर इसके बाद फिलीपींस सागर पढ़ लिया, ये दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस सागर के पास पाया जाता है। तो चीज़ें सारी की सारी आपको याद हो रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा मैं लिख के भी समझा देता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम लोग पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर में हमने क्या क्या पढ़ा था। आर्कटिक महासागर में हमने कौन कौन से सागर पढ़े थे, उन सागरों की चर्चा हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहला सर हमने कहा था कि नेवाया जयमल्या के जस्ट पूर्व में कौन सा है, तो कारा सागर है। कारा सागर के पूर्व में आओगे तो लेप्टेव सागर है। ठीक है, जैसे यहाँ से ऐसे मैप, ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो सबसे पहला सागर पाया जाएगा कारा सागर, फिर दूसरा कौन सा पाया जाएगा, लेप्टेव सागर, फिर तीसरा कौन सा पाया जाएगा, पूर्वी साइबेरियन सागर। ठीक है, फिर इसके बाद चुक्सी सागर पाया जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा सर आर्कटिक महासागर में 4 सागरों को हमने पढ़ा। पहला कौन सा पढ़ा, कारा सागर, दूसरा कौन सा, लेप्टेव सागर, तीसरा कौन सा, न्यू साइबेरियन सागर, और चौथा हमने पढ़ा चुक्सी सागर। इसके बाद प्रशांत महासागर में सागरों की संख्या अधिक है। मैंने जहाँ तक हो सका है वहाँ तक आप लोग समझाने की कोशिश की है। आप लोग 1-2 बार और वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बेरिंग सागर आ जाएगा इसमें। बेरिंग सागर क्या करता है सर, बेरिंग सागर करता है कि ये चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ देता है, अलग कर देता है अलास्का को रूस से। इसके बाद ओखोटस्क सागर भी हमने पढ़ा दिया, ओखोटस्क सागर को अभी हमने दिखाया। इसका जापान या पूर्वी सागर हो गया, फिर पीला सागर हो गया, फिर पूर्वी चीन सागर हो गया, फिर दक्षिणी चीन सागर हो गया, फिर फिलीपीन सागर हो गया 7वें नंबर पे। इसके बाद कौन सा हो गया, सुलू सागर हो गया, और इसके बाद सुलू सागर के बाद सुलावेसी हो गया। सुलावेसी जो है ये द्वीप है किसका, इंडोनेशिया का। इसके बाद फ्लोट सागर हो गया यहाँ पे। अब हिंद महासागर में हिंद महासागर में सागरों की संख्या पढ़े, सबसे पहले साहू सागर हो जाएगा, फिर तिमोर सागर हो जाएगा, फिर अंडमान सागर, फिर लक्षद्वीप सागर, अरब सागर और लाल सागर। यानी कि हिंद महासागर में हमने कितने पढ़े, 6 सागरों को पढ़ा। प्रशांत महासागर में 13 सागरों को पढ़ लिया, और आर्कटिक महासागर में 4 पढ़ लिया। जल्दी से बताइए टोटल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 6 और 4 10 हो गए, और 10 और 13 हो गए, यहाँ पे 23 है, 23 हो गए ना,
हाँ 23 सागरों को हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिएगा इस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ले सकते हैं इसको। अब अब हम लोग बात करेंगे खाड़ियाँ, ठीक है। प्रसिद्ध कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं वो तो मैप से हम लोग देख चुके थे, ठीक है, मैप से देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है। तो आर्कटिक महासागर में कौन कौन सी खाड़ी पाई जाएगी, तो हमने सर कहा था कि कारा सागर के पास में, कारा सागर के नीचे एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं ओबे नदी। कौन सी नदी है सर, उसको बोलते हैं ओबे नदी। जो ओबे नदी है, मान लो यहाँ पर सर, यहाँ पर है, यहाँ पर निवाया जेमल्या है, ठीक है। कौन सा है, निवाया जेमल्या। यहाँ पर एक नदी बह रही है ऐसे, ठीक है, इसका नाम है ओबे की नदी, ठीक है, ओबे नदी। और यहाँ पर ये जहाँ पर गिर जाएगी तो उसको बोलेंगे ओबे की खाड़ी, ठीक है, ओबे की खाड़ी। तो ये कहाँ पर, ये कारा सागर में, ठीक है। सबसे पहली कारा सागर में कौन सी खाड़ी है, तो बोलोगे सर ओबे की खाड़ी है। ये किससे बनती है, तो ओबे नदी के जहाँ गिरती है वहाँ से बन जाती है ओबे की खाड़ी। इसके बाद सर कारा सागर में एक और खाड़ी, इसको बोलती है येनसी की खाड़ी। येनसी की खाड़ी भी येनसी नदी के मुहाने पर मिलती है। इसका लेप्टेव सागर में एक नदी आएगी, खतंगा नदी। कौन सी आएगी, खतंगा नदी। और जहाँ पर ये गिरेगी उसको बोलेंगे खतंगा की खाड़ी। इसका लेप्टेव सागर में एक और नदी, इसका बोलते हैं याना बे नदी। कौन सी है, याना नदी। और ये जहाँ पर याना नदी अपना मुहाना बनाएगी उसी को कहेंगे याना बे नदी, याना बे खाड़ी, ठीक है। तो हमने कहा सर आर्कटिक महासागर में आपने कितनी खाड़ियों को पढ़ लिया, तो सर आपने कहा कि सर हमने 4 खाड़ियों को पढ़ लिया। पहली कौन सी पढ़ ली सर, पहले ओबे की खाड़ी पढ़ ली, दूसरी कौन सी पढ़ ली, येनसी की खाड़ी पढ़ ली, तीसरी कौन सी पढ़ा, तो खतंगा, और चौथी याना बे की खाड़ी। तो 4 खाड़ियों को हमने प्रमुख यहाँ पे देख लिया। अब प्रशांत महासागर में खाड़ियों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। पहले जो है सेलिखो की खाड़ी, ये ओखोटस्क सागर में। इसका सखालिन की खाड़ी हमने पढ़ा दिया था ओखोटस्क सागर में। ओडा बे की खाड़ी ओखोटस्क सागर में, इसको भी मैप से बता देंगे हम। टाटर की खाड़ी, ये भी जापान सागर के उत्तर में स्थित है। इसके उचिउरा बे की खाड़ी, फिर पूर्वी कोरिया की खाड़ी, जो कोरिया को अलग करती है, ठीक है, कोरिया को अलग कर देगी, ठीक है, कोरिया को अलग कर देगी जापान सागर से, उसको बोलेंगे हम पूर्वी कोरिया की खाड़ी। क्या बोहाई की खाड़ी पीला सागर के ऊपर पाई जाएगी उत्तर में। होंगहो की खाड़ी, यानी कि होंगहो नदी जहाँ पर गिरेगी उसको बोलेंगे होंगहो की खाड़ी। देखो टोकिन की खाड़ी, टोकिन नदी के गिरने से टोकिन की खाड़ी बनेगी। और थाईलैंड की खाड़ी जो है वो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। अब हिंद महासागर में कौन कौन सी खाड़ी, उसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले मर्तबन की खाड़ी अंडमान निकोबार में। बंगाल की खाड़ी आपको पता है। खम्पात की खाड़ी भारत के गुजरात में स्थित है। इसके बाद पहले खम्पात की खाड़ी देखो, मान लो ये भारत का हिस्सा, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो खाड़ी है इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं खम्पात की खाड़ी। और यहाँ पर ऊपर इसके पाई जाएगी उसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसके बाद ओमान की खाड़ी हमने पढ़ लिया, अरब सागर में स्थित है। फारस की खाड़ी भी हमने पढ़ा, मोहसिन राम, इसका अदन की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो ये वाली खाड़ियाँ हमने पढ़ ली हिंद महासागर में, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर में 4 खाड़ियाँ, प्रशांत महासागर में 10 खाड़ियाँ, और हिंद महासागर में टोटल 9 खाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया सर, कवर कर लिया, ठीक है। एक बार आप लोग और रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रमुख तथ्यों के साथ इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तथ्यों के साथ यहाँ से पढ़ाते हैं। तो हेडिंग नंबर है चौथी हेडिंग नंबर, एशिया के मुख्य सागर, खाड़ी, द्वीप व जल संधियाँ, इसको हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहला सागर यहाँ पे सर बैरेंट सागर है। कौन सा सागर है, तो यहाँ पर बैरेंट सागर है। कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, कौन सा सागर है, तो बैरेंट सागर। बैरेंट सागर कहाँ पर स्थित है सर, महासागर कौन सा है, तो महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अच्छा, इसके प्रमुख तथ्य क्या देख लेते हैं कि ये सर रूस के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रूस के उत्तर में बैरेंट सागर स्थित है। और यहाँ पर दो फेमस जगह पाई जाती हैं, जिसका नाम है कोड और दूसरा हेडक। कोड और हेडक, ये दो जगह हैं। यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। क्या होता है सर, यहाँ पर मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। और यहीं पर एक बंदरगाह स्थित, इसका नाम है मुरमास्क बंदरगाह, ठीक है। कौन सा है, मुरमास्क बंदरगाह, मुरमास्क बंदरगाह। तो ये मुरमास्क बंदरगाह जो टोटल किस देश में है, तो सर आप बताएंगे टोटल रूस कंट्री में। किस देश में, तो रूस देश में है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, कारा सागर है, कारा सागर। और कारा सागर किसका हिस्सा है, तो ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है सर। किसका हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और इसमें
कौन कौन से द्वीप हैं वो भी बात कर लेते हैं। ठीक सर, सबसे पहले इसमें नेवाया जयमल्ल्या पाया जाएगा। कौन सा? नेवाया जयमल्ल्या पाया जाएगा, जो किसका हिस्सा है सर? रूस का हिस्सा है। इस रूस के हिस्से को बोलते हैं रूस का परमाणु कचरा, यानी कि नेवाया जयमल्ल्या जो है उसको रूस का परमाणु कचरा भी बोलते हैं। नेवाया जयमल्ल्या एक द्वीप है जिसको बोलते हैं रूस का परमाणु कचरा। रूस के परमाणु के कचरे के नीचे जैसे नेवाया जयमल्ल्या के पास आएंगे तो यहाँ पर फ्रॉज द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? फ्रॉज द्वीप स्थित है। और फ्रॉज द्वीप के लेफ्ट में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर फिर कौन सा है? तो सर यहाँ पर सेवरनाया जयमल्ल्या है। ठीक है, सेवरनाया जयमल्ल्या जो है वो नेवाया जयमल्ल्या के कहाँ पर है? तो सर पूर्व में स्थित है। इसके बाद इसके उपभाग कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। तो हमने कहा था सर उपभाग जो है वो कारा सागर के पास में ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओबे नदी। और ओबे नदी जहाँ से निकलेगी वहाँ जहाँ पर अपना मोहना बनाएगी, जहाँ की वहाँ पर है खाड़ी एक, उसको बोलते हैं ओब की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? ओब की खाड़ी। ओब की खाड़ी। और दूसरी यहाँ पर येनसी नदी जहाँ पर गिरेगी उसको बोलते हैं येनसी की खाड़ी। ठीक है, तो ओब नदी और येनसी नदी, दो नदियाँ जहाँ पर गिरेंगी उसको बोलेंगे ओब की खाड़ी और दूसरी येनसी की खाड़ी। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं सर, इसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज में है, आज जो है उसको यहीं तक रखा जाए, क्योंकि और भी अगर चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे तो शायद चीज़ें क्या हो जाए, भूल जाएं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एक बार इसको क्या कर लें हम, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि चीज़ें याद रहें। ठीक है, पता लगे यहाँ से हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग क्या करते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और आप लोगों को जल्दी से बताना है क्या क्या हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहला जल्दी से बताइए, नंबर 1 यहाँ पर क्या है? तो सर यहाँ पर आपने क्या कहा? सर यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदन। यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर आपने बताया सर यहाँ पर रेड सागर। जल संधि यहाँ पर कौन सी? तो सर आपने कहा बाबा रामदेव जल संधि। ठीक है, यहाँ पर अकाबा की खाड़ी, यहाँ पर स्वेज की खाड़ी और यहाँ पर भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा? ये काला सागर हो गया, ये एजियन सागर हो गया, इसके बीच में यहाँ पर मृत सागर हो गया। इसके बाद यहाँ पर सर ये काकेशस पर्वत है और ये है कैस्पियन सागर झील। यहाँ पर टोटल एक पर्वत पाया जाएगा जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? इसको यूराल पर्वत बोलेंगे। यहाँ पर एक सागर, इसको बोलते हैं बैरेंट सागर। क्या है ये सर? ये बैरेंट सागर है। और बैरेंट सागर के पूर्व में ये वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं नेवाया जयमल्ल्या। कौन सा है? नेवाया जयमल्ल्या। नेवाया जयमल्ल्या के बाद में ये है कारा सागर। कौन सा है? कारा सागर। और यहाँ पर एक खाड़ी जिसको बोलते हैं ओबे की खाड़ी। ठीक, कौन सी खाड़ी? ओबे की खाड़ी। यहाँ पर देखो खाड़ी दिख रही है, इसको बोलते हैं येनसी की खाड़ी। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आएंगे कारा सागर, ये टोटल ये वाला द्वीप है नेवाया जयमल्ल्या। और यहाँ पर आएंगे तो लेप्टेव सागर हो जाएगा। कौन सा? लेप्टेव सागर। न्यू साइबेरियन द्वीप समूह साइबेरियन सागर हो जाएगा। यहाँ पर चुक्सी सागर, यहाँ पे बेरिंग सागर। यहाँ पे दो द्वीप हैं, पहला कमांडर और यहाँ पर दूसरा अलूशियन। ठीक है, यहाँ पर तीसरा हमने कहा कि सर ये कौन सा? ये कुरिल द्वीप समूह है। यहाँ पर कौन सा? जल्दी से बताओ, यहाँ पर सागर कौन सा है? तो आपने बताया सर यहाँ पर ओखोटस्क सागर है। इसके बाद यहाँ पर टाटर की जल संधि और यहाँ पर सखालिन द्वीप समूह स्थित है। ये वाला पूरा का पूरा जापान है और यहाँ पर बोहाई की खाड़ी है और ये पीला सागर है। जापान में 4 द्वीप हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ा सर? तो आपने पढ़ा होकाइडो, होन्शु और शिकोकू और क्योशू। इसके बाद हमने कहा सर ये जो है ये पीला सागर है और ये ताइवान है और ये फिलीपींस है। ताइवान को फिलीपींस से जल संधि अलग करेगी, इसको लुजोन जल संधि बोलते हैं। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर के बाद यहाँ थाईलैंड की खाड़ी। कौन सी है? थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड खाड़ी की यहाँ पर नीचे आ जाओगे जावा सागर है, यहाँ पर अंडमान सागर है। अंडमान सागर के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ सर मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है और यहाँ पर अरब सागर है। यहाँ पर एक खाड़ी इसको बोलते हैं खम्पात की खाड़ी और यहाँ पर खाड़ी इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी? तो ये सर आपने बताया ये कौन सी खाड़ी थी? ये खाड़ी है तुम्हारी, जल्दी से बताओ, गल्फ ऑफ अदन। कौन सी है? गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी। गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, जल्दी से बताइए, अदन की खाड़ी या फिर कुछ और है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जल संधि, और हमने ये बता दिया थी ये फारस की खाड़ी है। ठीक है, कौन सी है सर? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से एक जल संधि जोड़ते, इसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। ये छूट गया था तो इसको आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप मैं आपको कुछ नया सिखाने में सक्षम रहा होऊंगा।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए तीसरी क्लास का आप लोग इंतजार करिए। और जो 2 क्लासें हमने यहाँ तक पढ़ाई आपको, इसको रिवीजन करिए। और एक एटलस मैप ले आई 2 रुपये का, उसमें आप लोग चीज़ों को क्या करिए, ड्रा कर दीजिए। एक प्राकृतिक मैप ले आना, एक राजनैतिक मैप ले आना, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मन लगा के, जान लगा दीजिए।